बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। मैं साउंड वाले को जरूर देख रहा हूँ, लेकिन मेरे मन का भाव है कि भारत माता की जय की आवाज़ सामने की कुर्सी से लेके पीछे चाय वाले तक और मंच से लेके बच्चों तक सबके हृदय से श्रद्धा के साथ उस भगवती को समर्पण के साथ जिसके लिए हम सब जीवन को उत्सर्ग करने को तैयार रहते हैं, बलिदान करने को तैयार रहते हैं, और हम सब के भाषण का उद्घोष वहीं से प्रारंभ होता है। तो ऐसा जोरदार उद्घोष हम सब मिलके करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया। परदेसी भाई छत्तीसगढ़ की लिपि के बारे में कुछ कुछ बातों को कह रहे थे, तो मेरे को लगा कि मैं इस नारे को जरूर कहूं कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। लेकिन फिर एक बात कहता हूं कि जब तक दिल के कोने से वो आवाज नहीं निकलती है तब तक यह सिर्फ शब्द में रह जाता है। हम छत्तीसगढ़िया हैं और हमको गर्व होना चाहिए बोलते समय छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो जब मैं अपने छोटे से भाषण को समाप्त करूंगा तो एक आग्रह अभी से करता हूं कि आखिरी में हम सब छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया को ताकत के साथ बोलेंगे। वो गर्व का भाव पैदा होना चाहिए जो हर छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ जनता में है, दिखना चाहिए। आज श्री सुंदरम पब्लिक स्कूल के इस वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में, जिसमें मैं घर से सोच के निकला कवर्धा से कि मुझे नीचे बैठ के सारे पेरेंट्स के साथ बच्चों का कार्यक्रम देखना है, और मन का भाव बहुत स्पष्ट था आते समय कि सिर्फ बच्चों का कार्यक्रम ही देखना है। मंच में आना, बोलना, ये मेरे लिए मजबूरी का विषय है, क्योंकि आपके डायरेक्टर कमल सर ने कहा कि बोलना है, तो मैं उनके लिए आभार प्रकट करते हुए सिर्फ 2 शब्द आपके बीच में रखूंगा। क्योंकि बच्चों को क्या करना चाहिए, अभिभावकों को क्या करना चाहिए, ये सारी बातें मेरे छोटे भाई योगेश जो आपके जनपद के सदस्य हैं उन्होंने कहा। भारत की गुलामी से लेकर आज़ादी तक के विषय को परदेसी पटेल जी ने आपके बीच में रखा है। मैं एक आग्रह करना चाहता हूं, अपनी ओर से एक निवेदन करना चाहता हूं इस विद्यालय के समस्त अध्यापकों से और इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों से, जो पेरेंट्स हैं उनसे और जो टीचर्स हैं उनसे, कि इस विद्यालय में जो 142 बच्चे अभी अध्ययनरत हैं, पढ़ रहे हैं, उन बच्चों की उम्र, चूंकि वो 10वीं कक्षा तक पहुंच गए हैं, 14-15 वर्ष के बच्चे हो गए हैं, और मुझे लगता है कि ऐसे युवा ही देश का भविष्य गढ़ते हैं। ऐसे बच्चों के अंदर में सपनों को देखने की एक ललक होती है, और हर अभिभावक चाहता है कि उसके बच्चे में वह स्वप्न पैदा हो जो वह स्वयं नहीं कर पाया। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, डॉक्टर बन नहीं पाया। कोई अध्यापक बनना चाहती थी, वो माता अध्यापक बन नहीं पाई। कोई कलेक्टर बनना चाहता था, कोई एसपी बनना चाहता था, कोई इंजीनियर बनना चाहता था। हर अभिभावक अपने बच्चे में अपने सपने को फिर से जिंदा करने की कोशिश करता है। मेरा आग्रह सिर्फ एक है, अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा के लिए आपने शानदार विद्यालय में भेजा है, जहां शिक्षा के साथ संस्कार भी दिए जा रहे हैं, लेकिन बच्चों को अपना सपना स्वयं देखने दें। उस बच्चे के अंदर में क्या भाव है वह स्वयं सोचने दें। वह पढ़ना चाहता है, पढ़ के क्या बनना चाहता है उसको स्वयं निर्णय करने दें। उसे नृत्य करना है, उसे गाना है, उसे खेलना है, क्या खेलना है, उसे किस क्षेत्र में पढ़ाई करनी है, उसे नौकरी करनी है, व्यापार करना है, व्यवसाय करना है, उद्योगपति बनना है, शिक्षक बनना है कि राजनीति में जाके देश की सेवा करनी है, यह निर्णय उस बच्चे को स्वयं करने दें। मेरा आग्रह सिर्फ इतना है कि जब बच्चा सपना देखना शुरू करे, जब आपके सपने उसके सपने में समाहित हो जाएं,
तो आखिरी में एक आग्रह मेरा भी उस सपने के साथ जोड़ दें कि बच्चा चाहे जो बन जाए, अपने आने वाले समय में जिस क्षेत्र में भी कार्य करे, उसके हर कार्य में भारत माता की जय का भाव होना चाहिए। उसके हर कर्म में भारत माता की जय का उद्घोष होना चाहिए। उस बच्चे के अंदर में राष्ट्र प्रथम का भाव होना चाहिए। वो जिस क्षेत्र में डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, एसपी बने, अगर उसके अंदर राष्ट्र चिंतन होगा, उसके अंदर देश के प्रति भक्ति का भाव होगा, तो बच्चा चाहे कुछ भी हो जाएगा, अच्छा रहेगा, संस्कारी रहेगा, देश के लिए गद्दार कभी नहीं बनेगा। तो उस बच्चे के सपने में मेरे इस आग्रह को जरूर जोड़ें, क्योंकि सपने बहुत से लोगों ने देखे। भाई परदेसी ने गुलामी की बात की, मैं भी एक बात आपको कहानी के रूप में कहता हूं। जब देश गुलाम था, बहुतों ने अपना सब कुछ लगा दिया उस मंगल पांडे से, जिसने कारतूस को मुंह से खोलने से इसलिए मना कर दिया कि उस कारतूस में गौ माता की चर्बी का उपयोग अंग्रेज करते थे, हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए। उस मंगल पांडे से हमारे अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का शुरुआत हुई थी, और होते होते 1947 की आजादी तक बहुत से लोगों ने अपने सब कुछ बलिदान दिया। सपने कैसे लोगों ने देखे होंगे छोटी उम्र में। एक 9 साल का बच्चा, पंजाब के बहुत बड़े जमींदार परिवार का वारिस, वह देखता था कि उसके पिताजी, उसके चाचा जी और परिवार के सारे लोग बोरियों में बीज भर के अपने खेत में जाते हैं और जमीन का पूरा काम करने के बाद उसमें बीज डालते हैं, पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, और उस एक बीज से बहुत सारी फसल उत्पन्न होती है। उस बच्चे के मन में जिज्ञासा आती है कि ऐसा क्या हो जाता है कि एक बीज बहुत सारी फसल बन जाती है। वो बच्चा देखता है कि उसका पूरा पंजाब, पूरा देश अंग्रेजों से गुलाम है। वह बच्चा अपने घर की बंदूक को निकालता है, अपने पिताजी के खेत में जाता है और जमीन को कोड़ के वहां बंदूक को लगाता है, ढक देता है, पानी देता है। उसके चाचा देख रहे होते हैं, पूछते हैं बेटा ये क्या कर रहे हो? बोले मैं वही कर रहा हूं जो आप लोग करते हैं। आप फसल के लिए बीज डालते हैं और बहुत सारी फसल आती है जिससे हम पूरे परिवार का और कस्बे का पेट भरता है। मैं इस बंदूक को इस खेत में लगा रहा हूं, जब इसमें समय आएगा तो बहुत सी बंदूकें निकलेंगी और हम सब उन बंदूकों को लेके अंग्रेजों के खिलाफ लड़के अंग्रेजों को देश से बाहर भगा देंगे। यह सपना देखने वाला भगत सिंह, जो 9 साल का था उस समय, सिर्फ 23 साल की उम्र में मेरा रंग दे बसंती गाते गाते भारत की आजादी के लिए फांसी में लटक जाता है, झूल जाता है, फांसी के फंदे को चूम लेता है। किसी माँ ने उसको सपना देखने के लिए प्रेरित किया, किसी पिता ने उसको अपना सपना देखने के लिए प्रेरित किया कि भगत जा, तू मेरी औलाद है, उसके बाद भी सबसे बड़ी माँ भारत माता है, कुछ करना है तो भारत माता के लिए कर। मेरा आग्रह सिर्फ एक है आप लोगों से कि जिस दिन अपने अंदर ये भाव आप उत्पन्न कर लें, तो इस भाव को अपने बच्चे के साथ जोड़ें। और एक बात जरूर याद रखें कि भगत सिंह अगर हो, चंद्रशेखर आजाद अगर हो, रानी लक्ष्मीबाई अगर हो, तो वो मेरे घर में हो, पड़ोस के घर में जो होता है होता रहे। देश के लिए कुर्बानी देने वाला का अगर कोई औलाद निकलती है, कोई बच्चा निकलता है, तो सबसे पहले मेरे बच्चे के अंदर वो भाव हो। अगर इस सपने को लेकर आज आप स्कूल से जाएं, अगर इस सपने को अपने बच्चे के सपने में जोड़ सकें, तो मेरा विश्वास रखिए बच्चा जिस क्षेत्र में भी काम करेगा, भारत माता की जय के साथ काम करेगा। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कमल सर को, मेरे मित्र राजकुमार वर्मा जी को, जिन्होंने मुझे इस विद्यालय तक लाने में बड़ी भूमिका अदा की। नवंबर माह से कार्यक्रम बना था, एक विषय में आपके प्रिंसिपल मैडम ने भी फोन किया था कि वो कोई कार्यक्रम था 14 नवंबर का, जो देश बाल दिवस के रूप में मनाता है। हमारे देश के एक प्रधानमंत्री रहे जिनके गुलाब फूल की पसंद थी, और उस बाल दिवस में मुझे मैडम ने आमंत्रित किया था। मैंने उनसे क्षमा मांगते हुए कहा था कि मैडम इस बाल दिवस का बच्चों से कोई संबंध मैं आज तक नहीं समझ पाया। इस उम्र तक के देश मनाता है, हम सब मनाते हैं, मैं नहीं समझ पाया था कि बाल दिवस का उस प्रधानमंत्री, उस गुलाब से क्या संबंध है। इसलिए मैंने आपको आग्रहपूर्वक मना किया था। मैं मानता हूं कि बाल दिवस अगर मनाना है तो माननीय मोदी जी ने जो घोषणा की 2022 में, गुरु गोविंद सिंह जी के जो 2 साहिबजादे, जिन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ लड़ते हुए, धर्मांतरण के लिए अपने धर्म की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था, सिर्फ 7 साल और 9 साल में
जिनके नाम से वीर बाल दिवस घोषित हुआ है, पूरा देश उस बाल दिवस को मनाता है। तो जिस दिन आपका आग्रह होगा उस दिन जरूर आऊँगा, ऐसा मैंने मैडम से कहा था। आज मुझे आपने मौका दिया, यहाँ बुलाया, मैं दो चीज़ों से बड़ा खुश हुआ आते ही। एक तो प्रारंभिक बच्चों ने जो गणपति वंदना ने की, बड़ा जोश था, और तुरंत बाद जो सरस्वती जी के एक नृत्य नाटिका बच्चों ने प्रस्तुत की, उसमें बहुत सुंदर कला का मिश्रण मैंने देखा। एक चीज़ के लिए और आपको धन्यवाद देता हूँ, जो बहुत कम स्कूलों में मुझे दिखाई दी है, कि जब हमारे छत्तीसगढ़ का राज्य गीत गाया गया तो इस विद्यालय के समस्त अध्यापक अध्यापिकाएं यहाँ पर आए मंच में और उन्होंने सस्वर गायन किया। मैं बहुत बधाई देता हूँ आपको और आपके पूरे स्टाफ को इस अभिनव पहल के लिए, और आपका पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, बोलने का अवसर दिया, और इतने गरिमामय मंच में आपके बीच आपके डायरेक्टर देवंगन सर बैठे हैं, और मेरे साथ आपके यहाँ के सिलाटी के सरपंच साहू जी हैं, पूर्व सरपंच अल्ताफ कुरैशी जी थे जो शायद बाहर कहीं गए हैं, हमारे वरिष्ठ भाजपा के मोहन यादव जी, आप सबके साथ मुझे मंच शेयर करने का मौका मिला, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और आप सब पेरेंट्स जिन्होंने मेरी बात को सुना, इस आग्रह के साथ, अगर मेरी बात में उस सपने में आपको लगता हो कि आपका सपना जुड़ा है, तो उस सपनों को अपने बच्चे के सपने के साथ जोड़ें, भारत माता के साथ जुड़े, भारत देश के साथ जुड़े, इस छत्तीसगढ़ महातारी के साथ जुड़े। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।